अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हो गई हूँ और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि उनको मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएँ। तो यहाँ पे जी सुबह का टाइम है और आज कुछ गेस्ट आ रहे थे हमारे घर, तो उनकी दावत की तैयारियाँ वगैरह हो रही थी। तो वो सबसे पहले तो यहाँ पे दम कबाब बनाने लगे थे, तो उसके लिए प्याज और जो है चिकन वगैरह उस सबको अच्छे से चॉपर में चॉप कर लिया और उसके बाद इस तरह से शेप दे रहे थे। जब भी दावत वगैरह होती है ना तो पूरा दिन ही आपका लग जाता है और फिर बस यही होता है कि सब कुछ अच्छा बन जाए। जब सब कुछ अच्छा बन जाता है तो आपको ये याद नहीं रहता कि आपने इसके लिए कितनी मेहनत की है या आपका कितना टाइम लगा है। तो यहाँ पे जी सबसे पहले जो है वो दम कबाब का सालन बना लिया था, वो बन गया था और हमने वो निकाल के साइड पे रख लिया। हमने घर के लिए भी दम कबाब का सालन बनाया था, तो हमने ज़्यादा बना लिया था और उसको जो है ना पहले निकाल के थोड़ा सा साइड पे कर लिया था। और उसके बाद जो है खीर बनाई थी, क्योंकि खीर को बनाने में टाइम भी लगता है और उसको ठंडे होने में भी टाइम लगता है। तो खीर जो है ना वो बन गई थी और बहुत मज़े की बनी थी। उसमें खोया वगैरह डाल के जो है तो थोड़ी ठंडा हुआ तो उसको बाउल में इस तरह से सब निकाल लिया। और यहाँ पे बादाम वगैरह जो थे उनके भी छिलके उतार लिए थे और बादाम जो और खोपरे को क्रश किया हुआ था वो मैं सारा इस तरह से इस पर जो है ना इसकी गार्निश वगैरह कर रही थी। बड़ी सिंपल से इसकी गार्निशिंग की थी, बस जो बादाम थे उनको इस तरह से लगा दिया और उसके बाद उस पर जो खोपरा था वो इतना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा था जो हमने क्रश किया था और उसको इस तरह से स्प्रिंकल कर दिया ऊपर ताकि थोड़ा अच्छा लगे। मुझे मीठा बनाना, मीठा खाना और इसकी डेकोरेशन वगैरह करना मुझे बहुत पसंद है। आप ज़्यादा वही चीज़ शौक़ से बना सकते हो जो आपको पसंद होती है और मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो इसलिए जो मुझे ट्रैफल्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं ना इनको बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। हम लोग सुबह के लगे हुए थे, इतने ज़्यादा काम थे, बस यही था कि भाई ये वाला काम कर लो वो कर लो और एक काम को छोड़ के हम दूसरा करना शुरू हो जाते थे कि कुछ रह ना जाए। गैस का भी इशू हो जाता है, तो इसलिए हम लोगों ने जो पाए थे वो रात को ही हम लोगों ने उसको कुकर में गला दिया था। तो बाकी उसका भी जो है ना सारा काम पड़ा हुआ था। कुछ सामान मंडी से लेकर आए थे तो वो भी इस तरह से पड़ा हुआ था, वो भी सारा भी समेटना था क्योंकि अंदर ही नाश्ता हो रहा था, अंदर ही खाना हो रहा था। तो बस जो है ना फिर वो दावत वगैरह के काम जो है ना वो अंदर ही रह जाते हैं, उनको भी साथ साथ देखना पड़ता है। तो बस ना इस तरह से काफ़ी ज़्यादा बिजी डे होता है जिस दिन में कोई दावत वगैरह होती है। मूसा अंदर इतना ज़्यादा तंग कर रहा था और मामा ने फ्रिज वगैरह भी साफ़ की थी, चिकन वगैरह कुछ मंगवाया था, मटन वगैरह मंगवाया था, तो उनको साफ़ करके कुछ अंदर रखा और कुछ जो है हमने बनाना भी था। तो यहाँ पे जो गाजर वगैरह थी ना उनको मैंने कहा पहले निकाल के शॉपर से इस तरह से ट्रे में रख देती हूँ। गाजर का चार डालना था तो उसके लिए गाजरें मंगवाई थी और गाजरें थोड़ी ज़्यादा थी, तो मैंने कहा चले बाद में इसका गाजर का हलवा वगैरह कुछ इस तरह से बन जाएगा। दावत वाले दिन ये भी होता है कि आपको घर की डीप सफाइयाँ करवानी होती हैं, तो किचन का भी सारा जो काम है इसी तरह से पड़ा होता है, अंदर ही सारी सफाइयाँ हो रही होती हैं, बर्तन इतने ज़्यादा पड़े होते हैं। तो बस ये वाली चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ना आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करना है। इसीलिए जो है ना किचन भी काफ़ी मैस हुआ है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये तो फिर साथ साथ ही चलता है। कहीं प्याज के छिलके पड़े हैं और कहीं किसी चीज़ के पड़े हैं, तो यहाँ पे मैंने सैलेड भी बना के रख दिया था। और उसके बाद जो है ना मामा यहाँ पे फ्रिज में जगह बना रही थी, फ्रिज में चीज़ें जो है ना रखने की जगह नहीं थी। रायता भी बना लिया था, सिंपल सा बनाया था, वेजिटेबल और चिकन वाले राइस बनाए थे। तो उसके साथ जो है ना फिर वो सिंपल सा नमक काली मिर्च डाल के जो है उसको दही बना लिया था। और सैलेड के इस तरह से मैंने पत्ते रख के तो साथ पे मूली, खीरा और टमाटर और दरमियान में जो है ना वो थोड़ा सा लेमन रख दिया था। और खीर भी जो है ना तकरीबन काफ़ी हद तक ठंडी हो गई थी। मेहरबानी भाभी क्या हुआ जो आपने बर्तन खिलाए तो पानी रखा हुआ गरम जी नहीं, कोई भी नहीं रखा। पहले चिकन पुलाव बनाना था और फिर प्लान चेंज हो गया, चिकन पुलाव, बिरयानी और बारबेक्यू राइस तो हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो फिर हमने सोचा कि थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, वेजिटेबल और चिकन वाले राइस कर लेते हैं।
वेजिटेबल और चिकन वाले राइस खाने का भी अपना ही मज़ा होता है। इसमें वेजिटेबल का भी टेस्ट आ जाता है और चिकन का भी होता है। यहाँ पे मटन बनाने की तैयारी हो रही थी। मटन को भून रही थी मैं और स्पेगेटीज़ बन के रेडी हो गई थी। मूसा को मैंने वो दे के बिठा दिया था, मेरे आगे पीछे फेर रहा था, तो मैंने कहा आराम से बैठ के खा ली। मूसा को स्पेगेटीज़ बहुत पसंद है। सब बच्चों को ही ऐसी चीज़ें बड़ी पसंद होती हैं, नूडल्स और स्पेगेटीज़ वगैरह। साथ साथ घर की सफाइयाँ भी हो रही थी। किचन सबसे लास्ट में साफ़ करवाया था क्योंकि यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें पड़ी हुई थी, तो वो फिर बाद में फिर दोबारा से ऐसे ही गंदा हो जाना था। आ गया है। क्या हुआ? लॉन्ड्री में देखो पर्दा मशीन चल रही है। जाओ देखिए। इधर से मूसा। साथ साथ घर की सारी सफाइयाँ भी हो रही थी। मैंने टेबल से सारी चीज़ें जो भी पड़ी थी वो सारी उठा ली थी और मैं अब चेयर्स वगैरह को पीछे कर रही थी ताकि बाजी यहाँ पे आराम से झाड़ू वगैरह दे दें। और उसके साथ जो है ना वो बर्तन वगैरह भी धुल गए थे। सुबह नाश्ते के भी इतने बर्तन पड़े हुए थे और दोपहर को हमने जो खाना शाना खाया था उसके भी बड़े बर्तन थे। और जिस दिन दावत होती है उस दिन तो बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं, देचकियाँ भी इतनी ज़्यादा पड़ी होती हैं, तो वो कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो वो सारे हमने पहले ही धुलवा लिए ताकि जब गेस्ट आएंगे तब मज़ीद और बर्तन हो जाने थे। और घर के बर्तन और इस तरह से पत्थर वगैरह के बर्तन आपस में मिक्स होना तो फिर वो बड़ी खिचड़ी सी बन जाती है, तो इसलिए हम लोगों ने ना सारे ये काम जो है पहले ही कर लिए थे। सफाई वगैरह हो गई थी और इसके साथ हमारे किचन के भी काफ़ी हद तक काम जो है ना ख़त्म हो गए थे। और यहाँ पे फ़िश को मैरिनेट करके रखा हुआ था और विंग्स को मैरिनेट करके रखा हुआ था और पाई का सालन भी बन गया था क्योंकि ये तो एंड टाइम पे विंग्स और फिश वगैरह करनी थी। बस इसका मेन काम होता है कि इसे मैरिनेट करके रखते हैं, तो बस ये भी हमारा काम हो गया था। नहीं है, चलो आओ तो आ जाओ। जितना हम कहते हैं ना हमारा काम जल्दी हो, उस दिन उतना ही काम लेट हो जाता है। मूसा ने किसी सालन वाली देचकी को हाथ लगा लिया था और वही हाथ जिससे अपनी आंखों पे लगा लिए, तो इसकी आंखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। मैंने इसका मुंह भी धुलवाया था लेकिन फिर भी इसको जलन हो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो काफ़ी देर जो है ना मैं इसे चुप करवाती रही हूँ। कभी मेरा हाथ पकड़ रहा था और कभी मेरी शर्ट पकड़ रहा था, बस मुझे कह रहा था कि उठा लें, कोई काम ना करें। तो काम जो है हमारे तकरीबन हो गए थे, बस बर्तन वगैरह लगाने वाले रहते थे, तो बर्तन जो है ना वो हम डाइनिंग पे लगा रहे थे। और डाइनिंग पे चेयर्स जो हैं वो 8 थी और जो गेस्ट ज़्यादा थे, तो इस वजह से हमने जो हमारे दूसरे टेबल की चेयर्स थी ना वो भी कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे लगा दी थी क्योंकि बच्चों वगैरह ने भी आना था, तो हमने कहा चले बच्चे जो है ना वो ये वाली छोटी चेयर्स पे बैठ जाएंगे। मैं और मामा मिल के टेबल पे बर्तन वगैरह रखे। पहले हमने इस तरह से बड़ी प्लेट को रखा और उसके बाद छोटी प्लेट को एक साइड पे चम्मच और कांटा इस तरह से सारी चेयर्स के आगे हम लोगों ने रख दिया था। आसमान पे काफ़ी ज़्यादा बादल आए हुए थे, लास्ट नाइट भी बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तो अभी भी ऐसे ही बादल थे जैसे अभी भी बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। उस अपना नीचे खेरा था, आयरा भी सो गई थी, तो मैंने कहा ऊपर जाके जल्दी से मेरे जो काम है ना वो मैं कर लेती हूँ। कुछ मुझे बर्तन वगैरह भी ऊपर से लाने थे और कुछ मुझे वैसे भी अपने काम करने थे, तो मैंने कहा वो मैं जल्दी से कर लेती हूँ। नीचे ही रहो मूसा। मैंने जब भी अपना कोई काम करना होता है मैं मूसा से छुप के ऊपर आती हूँ ताकि मैं तसल्ली से अपना काम कर दूँ, लेकिन मूसा जो है ना पता नहीं उसको किस तरह से पता चल जाता है। जब भी उसे ऊपर से कोई आवाज़ आती है ना तो वो किसी से पूछे बगैर आराम से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ जाता है। उसे पता चल जाता है कि ऊपर कोई ना कोई है। हाँ बेटे आओ। ध्यान से चलो इधर कर दो। जो काम मेरा 10 मिनट का होता है वही काम फिर मेरा आधे घंटे का होता है, क्योंकि मैं एक तरफ से चीज़ उठाती हूँ ये दूसरी तरफ से कुछ और फेंक देता है, तो इस तरह से मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मुझे होता है कि मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ, लेकिन बस मूसा जो है ना वो आगे पीछे ही रहता है। कोई भी काम कर लें इसने बस पीछे पीछे ही रहना है। मैं बर्तन निकाल रही थी तो कभी किसी ग्लास को हाथ लगा रहा था, कभी किसी प्लेट को हाथ लगा रहा था, मैं वो पकड़ती थी तो दूसरी चीज़ पकड़ लेता था, तो बस इसका जो है ना यही वाला काम चलता रहता है। क्या चलो आ जाओ।
इसको बंद कर दें, मंकी आ जाएगा इधर से। उसे पकड़ के भी ले जाना है आपको। चलो आ जाओ। ध्यान से मुस्सा, चलो आ जाओ बेटे। मैंने तो अभी नीचे चले जाना है। तो जी टेबल पे सारे बर्तन वगैरह भी लगा दिए थे और हर चेयर के आगे के ग्लास और इस तरह से ड्रिंक भी हमने रख दी थी। बस लास्ट पे यही वाला काम रहता था और ये भी शुक्र है हो गया था। अब हमारी जो है ना अपनी तरफ से पूरी तैयारी हो गई थी और गेस्ट जो है ना वो थोड़े लेट आए थे। हम उनका काफ़ी देर वेट करते रहे तो वो थोड़ा लेट हो गए। उनकी लाइट ऑफ थी जिसकी वजह से वो टाइम पे आ नहीं सके। तो क्या हाल है? ठीक ठाक। कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। वो सारा दोनों को नींद आई हुई थी तो मैंने उनको फ्रेश करके सुला दिया था। सुलाना तो नहीं था लेकिन वो इतना ज़्यादा मुझे तंग कर रहे थे तो मैंने कहा उनको सुला देती हूँ, क्योंकि मूसा फिर बहुत ज़्यादा तंग करता है बाद में। अगर मैं उसे दोपहर में नहीं सुलाती तो वो फिर 6, 7, 8 बजे के करीब कभी भी सो जाता है। और ये नहीं है कि पूरी रात सोया है सुबह उठ गया तो बल्कि रात ही उठ के बैठ जाता है। हो ही गया ना? हाँ जी, बस देखते हैं। अली की कज़न है, ऑस्ट्रेलिया से आई थी तो हमने उनकी दावत की थी और उनके साथ साथ अली की खाला की भी दावत थी। अली की खाला की बेटी हैं वो, तो इस तरह से हमने उनकी पूरी फैमिली को इनवाइट किया था। और अब हम लोग जो है ना खाना शाना का सारा गर्म कर रहे थे, क्योंकि हमने बना के सारा कुछ रेडी कर लिया था पहले और वो ठंडा हो गया था। घड़ी है, हाँ जी, एक नहीं कर दें वो वेज तो फैमिली है। ठंडे हो गए। हाँ जी, ऊपर फ्राइज रख के ऐसे गर्म कर देते हैं, फ्राइज भी ठंडी क्या मैं दादी की थे कि लाइट बंद हो गई थी। नहीं। हमें जो आने का टाइम उन्होंने बताया था वो थोड़ा लेट हो गए तो हमने पहले से विंग्स को भी फ्राई करके रख लिया था और फ़िश को भी फ्राई करके रख लिया था। उसके बाद हमने उसे हल्की आंच पे दोबारा से गर्म किया। देखो मैंने लास्ट तो जी खाना वगैरह सारा गर्म हो गया था और उसके बाद हमने इस तरह से उसको निकाल दिया और मैं बारी बारी सारी डिशेस को टेबल पे रख रही थी। मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या क्या बनाया था। तो सबसे पहले यहाँ पे फ़िश को फ्राई किया हुआ था। फ़िश के साथ जो है यहाँ पे स्पेगेटीज़ बनाई थी क्योंकि बच्चों ने आना था तो स्पेगेटीज़ मस्त थी। और इसके साथ यहाँ पे रायता था और इसके बाद जो है चिकन जलफ्रीज़ी का सालन था, मटन के पाए थे और चिकन वेजिटेबल वाले राइस बनाए हुए थे, मटन बाटी का सालन था और इसके साथ विंग्स को फ्राई किया था। विंग्स के ऊपर इस तरह से फ्राइज़ को रखा हुआ था, साथ सैलेड था और इसके साथ लास्ट जो है चिकन दम कबाब का सालन था। इसका वो चीज पे बिठा दो ना, वो वाली राइमा अभी आ जाओ, वो चीज ही तो सबने खाना शाना खा लिया था। खाना बहुत मज़े का था, सबने बहुत तारीफ़ की। और खाने के बाद यहाँ पे चाय बनाई थी और इसके साथ पापा लेकर आए थे कीमे वाले पकोड़े, जो मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम खाए हैं, कभी नहीं खाए थे पहले। उधर से फ्री होने के बाद मैंने अपने और अली के लिए कॉफ़ी बनाई थी, क्योंकि था खाने के बाद लास्ट में कॉफ़ी पीने का तो अपना ही मज़ा है। और आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।